नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे हैं और इसके जो 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, उनमें हम 3 को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को भी देख लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथी अवस्था की, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। दोस्तों, अंतिम अवस्था भी इसको कहते हैं अपन, चौथी अवस्था भी इसको अपन कहते हैं। और इस अवस्था में आने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का लगभग संपूर्ण मानसिक विकास और साथ में उसका संज्ञानात्मक विकास भी संपन्न हो जाता है। दोस्तों, इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है और वो अमूर्त रूप से समस्याओं के समाधान के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। जो उसके सामने जटिल कॉम्प्लेक्टेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में थिंकिंग शुरू कर देता है अमूर्त रूप से। जब चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं फिर भी वो उसके बारे में कल्पना करना, चिंतन करना शुरू कर देता है। दोस्तों दोस्तों देखते हैं ये जो अवस्था है जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों इसे अमूर्त संक्रिया भी कहते हैं अपन ना दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी दोस्तों इसे अपन कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसके 2 नाम है दोस्तों, एक नाम है इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कौन सा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अपन एब्स्ट्रैक्ट ये ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है दोस्तों। तो इसके 2 नाम हो गए, एक तो हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे अपन कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और दोस्तों दूसरा नाम हो गया इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है। तो दोस्तों ये अंतिम अवस्था है, ये चौथी अवस्था है। या ये वो कहते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन कब प्रारंभ होता है। तो दोस्तों कब प्रारंभ होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ होता है। दोस्तों वो कहते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था को निम्न में से कौन सी अवस्था प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा अमूर्त और औपचारिक, क्योंकि दोस्तों इसका जो समय है ना वो दोस्तों 11 से 15 वर्ष है। क्या समय दोस्तों इसका 11 से 15 वर्ष, मतलब कि 11 से 15 वर्ष के आयु काल को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो समय है ये किशोर अवस्था में आता है। दोस्तों कौन सी अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में। तो यहाँ दोस्तों हमको क्या है, सब प्रकार के सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि पता नहीं वो सवाल किस प्रकार से बना करके पूछ लेता है। तो किशोर अवस्था में कौन सी जाएगी, ये अवस्था। इससे पहली जो अवस्था है दोस्तों बाल्यावस्था में जाएंगी, और उससे पहली अवस्था जो किस में जाएंगी, शैशवावस्था में जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 11 से लेकर के 15 वर्ष। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन की जो शक्ति होती है, जो योग्यता क्षमता होती है, उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इससे पहले जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें अमूर्त चिंतन का विकास नहीं होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक निगमनात्मक तर्क करने लगता है, जबकि इससे पहले वाली जो अवस्था है जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें दोस्तों बालक आगमनात्मक तर्क करता है। अब दोस्तों एक तो इंडक्टिव होता है, एक डिडक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों डिडक्टिव तर्क करने लग जाता है ना, यह है निगमनात्मक तर्क। यहाँ पर क्या है कि जो नियम होता है ना, उस नियम की एक्सप्लेनेशन बालक करना शुरू कर देता है अमूर्त चिंतन के हिसाब से। कोई सा भी लो हो, ओम का नियम हो, फैराडे का नियम हो, आपका जड़त्व का नियम हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, या कोई मैथमेटिक्स का कोई रूल हो, कोई भी जो नियम हो, उन नियमों के बारे में वो ठीक प्रकार से क्या है, मतलब पहले नियम दे करके उस नियम को एक्सप्लेन करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों इस अवस्था में दोस्तों बालक में समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। उसके सामने जो भी समस्याएं आ जाती हैं उनको वो स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से हल करना प्रारंभ कर देता है बिना किसी की सहायता के। और जहां कहीं उसको आवश्यकता होती है किसी की मदद भी ले लेता है, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर समस्या के समाधान का वो हल करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों साथ साथ में दोस्तों इस अवस्था में आने के बाद में बालक समीक्षा, रिव्यू,
कोई चीज़ है वो अच्छी है या बुरी है, उसमें समीक्षा करना उसकी प्रारंभ कर देता है। आप जैसे कहते हैं बच्चे से कि इसके गुण दोष बताइए, इसकी समीक्षा कीजिए, तो अपने उत्तर में पर्यावरण की या मोबाइल, जैसे अभी सवाल आया कि मोबाइल की समीक्षा कीजिए, तो मोबाइल लाभकारी है या मोबाइल नुकसानदेह है, इस विषय में वो अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में? 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे दोस्तों, इस अवस्था में बालक जो चीज़ें हैं उनको संश्लेषित करना और उनको विश्लेषित करना भी प्रारंभ कर देता है। मतलब जो आपके सामने कोई थ्योरी है, कोई लॉ है, कोई रूल है, उसको टुकड़ों में तोड़ना और बाद में उसको वापस से जोड़ देना की बात अपन करते हैं। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि प्रमेय पढ़ रहे हैं अपन, ये पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको संश्लेषित करना और उसको विश्लेषित करना, दोनों प्रकार की बातें यहाँ पर वो करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। आगे दोस्तों, कोई घटना क्यों घटित हो रही है, उसके घटने का कारण क्या है। जैसे रात को तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई दे रहे हैं, हम जब पानी में उंगली डालते हैं तो उठती हुई क्यों दिखाई देती है, पानी में सिक्का डालते हैं तो उठता हुआ क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार से किसी घटना के घटने का क्या कारण है वो बालक इस अवस्था में क्या है बताना प्रारंभ कर देता है। कपोल कल्पित जो बातें होती हैं, आडंबर की जो बातें होती है, ढोंग की जो बातें होती है, उनको बालक नहीं मानता है। बाकायदे अपनी कसौटी पर परख करके उनको कोई कार्य, कोई घटना क्यों घटित हो रही है उसके कारण बताने के योग्य दोस्तों बालक हो जाता है। दोस्तों साथ साथ में कुछ नए नियम और सिद्धांत की स्थापना करना भी वो क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के आधार पर कुछ नए नियम और ज्ञान की भी क्या स्थापना करना प्रारंभ कर देता है। और साथ में क्या है दोस्तों, समालोचना करना, है ना, जो अपन समीक्षा की बात है समालोचना में हो जाती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन जिसको अपन कहते हैं, तो वहाँ पर क्या है वो कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें, गुण और दोष दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से बताना, उसको पता चल जाता है कि अंतर कैसे किया जाता है, इसमें क्या तो अच्छी चीज़ है और क्या इसमें बुरी चीज़ है, उन दोनों के विषय में बताना प्रारंभ कर देता है। और दोस्तों इस प्रकार से इस अवस्था में बालक का संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। सवाल की बात दोस्तों यही है कि वो पूछ लेगा हमसे कि बालक कार्य कारण का संबंध बताना किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। निगमनात्मक तर्क बालक किस अवस्था में करता है, तो उसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। अब वो कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार बालक में संश्लेषण विश्लेषण की क्षमता आ जाती है, ए ब स द, तो दोस्तों उसका आंसर क्या वाला होगा, औपचारिक होगा या फिर कौन सा होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता वाला उसका आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसके विषय में, स्कीमा और संरक्षण, साम्य धारण, ये जो वीडियो है दोस्तों ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे हम। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।